देसी लोगों के घर पे कोई भी इवेंट होता है ना तो बस बहाना चाहिए होता है औरतों को मिलके बैठ के गप्पे मारने का और सारा टाइम वेस्ट करने का। लेकिन आज तो जेन्युइनली कोई ऐसा काम करने वाले हैं जहाँ पे सबको मिलके बैठना पड़ेगा और बातें भी करेंगे और काम भी करना होगा। जी हाँ, आज हमारे घर पे बनने वाला है साग, जो कि मैंने अपने साथ ओमान में लेके जाना था और उसकी तैयारियाँ जो है वो 2-3 दिन पहले से ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि साग पकाना किसी त्यौहार से कम नहीं होता। पंजाबियों के घर पे जब साग बनाना होता है सारी अवाम को मिल के मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसमें से एक दो बंदा ही होता है जो काम कर रहा होता है, टेक्निकली काम कर रहा होता है, बाकी सारे बस ऐसे ही बैठ के जो है ना वो गप्पे मार रहे होते हैं। लेकिन हाँ, ये भी एक बहाना होता है, किसी त्यौहार से कम नहीं होता साग पकाना पंजाबियों के घर में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है ना वो साग की वीडियो आपको प्रॉपर देने वाली हूँ कि कैसे हम लोगों ने जो है वो साग पकाया और कितने डब्बे पैक किए और किसके लिए लेके जाना है और क्यों लेके जाना है। अभी मैंने प्रेफर किया कि मैं वॉइस ओवर कर लूँ, हालांकि जब इधर बैठे हुए थे तो बातें कर रहे थे, वही मैंने सारी रिकॉर्ड की थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो मैं बीच में शेयर नहीं कर सकती थी। तो मैंने कहा भाई, अच्छी बातें थी, बुरी बातें नहीं थी, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा ही घरेलू बातें थी, तो मैंने कहा आप लोग को समझ में नहीं आएंगी, तो चले मैं वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। है, मैंने जो है वो पाकिस्तान आई थी कुछ अरसे के लिए और अब मैंने वापस जाना था, तैयारियां चल रही थी। और अम्मी का जो बेटा है ना, मेरी अम्मा का बेटा यानी कि मेरा भाई, जी जी सगा भाई उसने फरमाइश की थी कि मेरे लिए साग लेके आना। और भी 2-3 लोग जो जानते थे कि मैं पाकिस्तान में आई हुई हूँ और विंटर स्टार्ट हो रहा है, तो आप मेरे लिए प्लीज़ जो है ना वो साग लेके आना। साग एक सौगात होती है जो कि ना मतलब जो भी पाकिस्तान जाता है सर्दियों में पीनट, मूंगफली मतलब और ये सारी चीज़ें मंगवाते हैं लोग। और बस मैंने अपनी अम्मा को बता दिया कि भाई ये फरमाइशें आई हैं। फिर अम्मी लेके आए जाके 9 से 10 किलो साग था ये। और इसको जब हम लोगों ने क्लीन आउट करना था तो बहुत कम निकलना था इसमें से, और फिर जब पकता है उसके बाद और मज़ीद कम हो जाता है। प्लान तो मेरा यही था कि किसी दिन मैं भी अम्मी लोग के साथ सुबह की सैर पे जाऊंगी। हमारे घर में सभी लोग जो है ना सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद, फजर की नमाज के बाद, सनराइज से पहले ये लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। मेरा भी प्लान था इनके साथ जाने का। अम्मी ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਮਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਖੇਤ ਚ ਵੀ ਲੈਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ। साग सर्दियों च पहली दफा साग खान लगे हो? मतलब इस सीजन दी साग साग आ गया, हुन सर्दियां भी आई गियां। अच्छा वैसे एक बात है, साग जब पकाते हैं, साग की सफाई करते हुए इतनी रौनक और एक अच्छा वो इन्वायरमेंट होता है, गपशप और ये सारा सीन है ना। मैं ये कह रही हूँ सर्दियां नहीं आई लेकिन साग आ गए, इसका मतलब है सर्दियां भी आ जाएगी। मैं भी यही क्या ही पंजाबी हाँ, उसको उर्दू में समझ आती है ना इसी वजह से। हाँ, तो रौनक लगी हुई है हमारी इधर ना साथ साथ साग हो रहा है, साथ साथ गोश्त हो रही है। ये तनवीर तुम्हारे लिए साग। तनवीर भाई देख ले आप। अभी मुझे घर वालों से सबसे बड़ा जो गिला ना वो यही है कि आप लोग जो जब भी मैं कैमरा लेके आती हूँ स्टील के बड़े बड़े बर्तन लेके आ जाते हो मेरे सामने। मैं इनको कहती हूँ कि अभी मैं व्लॉग बना रही होती हूँ तो अच्छे अच्छे वाले बर्तन जो आपने नीचे कबर्ड्स में रखे हो ना वो निकाल के सामने रखें डिस्प्ले में, ताकि मेरे व्लॉग एस्थेटिकली अच्छे लगें देखने में। लेकिन ना, इन लोगों ने जो स्टील के बर्तन है बड़े बड़े तसले तो वो निकाल के रखे हुए हैं। कहते हैं अब साग तो बड़े बड़े पतीलों में ही बनते हैं ना, हम अभी शीशे के पॉट्स में तो नहीं बना सकते। मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है, लेकिन जब भी इन लोगों ने कोई कुछ भी बनाया ना, जब भी मैं वीडियो बना रही हूँ तो इतनी इतनी बड़ी वो परातें ले आते हैं आटा गूंदने वाली, उसमें चाटे बना रहे होंगे। कहते हैं नहीं ये ट्रेडिशंस होते हैं, ये ऐसे ही करना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ वाकई हम लोग को भी ना इस तरह की जो वीडियोस गांव की होती हैं वो एक प्योर विलेज वाली वीडियोस होती हैं, उसमें इस तरह के बर्तन देखें। फिर परात आ गई है, परात को नहीं कहीं इन लोगों ने छोड़ना, ये हमारे हर सीन में आनी है। खैर, तो वो देख के अच्छा लगता है कि यार पुराने जो हमारे चीज़ें होती थी जो पहले वक्तों में होती थी वो अपने ट्रेडिशंस के साथ लोग जुड़े होते हैं, अप टू डेट हो जाते हैं, हर चीज़ घर पे होती है। लेकिन मैक्सिमम वो लोग जो है ना उनको सुकून वही चीज़ें यूज़ करके होता है जो ये स्टील वाले गिलास में पानी पीना और ये सब। अभी साग की कटिंग वगैरह सारी हो गई थी, पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था। साग पकाना बहुत ईजी है, सारा साग आप लोगों ने बॉयल करना है अच्छी तरह से। उसको बॉयल करने के बाद फिर आपने उसको जो है ना वो मिक्स करना होता है। उसको पंजाबी में कहते हैं साग को कोटना, कुटना कोटना पता नहीं उसको, वो एक बड़ा सा एक होता है उसके साथ उसको मैश करना कहते हैं। जब आप किसी ऐसी
कंट्री में रहते हैं जहाँ पे वो आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो फिर लोग जो है ना वो ग्राइंडर में डाल के भी ग्राइंड कर लेते हैं। अल्टरनेटिव्स तो बहुत होते हैं, लेकिन टेस्ट इसी में आता है कि आप बॉयल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करो, और उसके बाद पता नहीं इसमें टमाटर मिर्चें डलती हैं नहीं डलती है, ये मैं आप लोग को अम्मी से पूछ के बताऊँगी। अभी ये हम लोग ने साग चढ़ा दिया था, इतना बड़ा ये बर्तन था जिसको फुल हो गया था, लेकिन जैसे ही ये बॉयल होगा ना, पंजाबी में कहते हैं हिस जाता है, हिस के कम हो जाता है। और ये जो अभी आपको ये वीडियो नजर आए नहीं, ये 2 दिन बाद की है, ठीक है। ये दूसरे दिन फिर से साग लेके आए थे, क्योंकि वो जिस दिन बना था वो विंटर का फर्स्ट साग बना था हमारे घर पे, तो वो सबने घर में भी खा लिया था और पैक करके भी रख दिया था, तो वो अम्मी को कम लग रहा था। फिर दोबारा से 5-6 किलो साग और ख़रीदा, फिर से कटिंग की। अम्मी और चाची ने बैठ के इतनी मेहनत की और इतने प्यार से साग की कटिंग करके दोबारा से बनाया। और फिर बस दोनों बहनें बैठ की, बहनें नहीं हैं ये, लेकिन बहनों से ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करती हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यही होता है, अगर आप देवरानी जेठानी जो होती है ना, उनका आपस में प्यार हो ना, तो फिर घर बहुत खूबसूरत हो जाता है, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी लगने लगती है, क्योंकि प्यार सलूक से रहने से ना घर में बरकत भी होती है। तो माशाल्लाह ये दोनों बहुत एक दूसरे के साथ जो है ना वो प्यार करती हैं, ख्याल करती हैं एक दूसरे का। यह देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये दोनों बहनें मिल के जो है ना वो साग को इस तरह से मिक्स कर रही थी। इसको पंजाबी में कहते हैं साग कोटना, मतलब के साग को कोटते हैं, इस तरह से मिक्स करते हैं, एक मतलब ये यकजान हो जाता है, साग अलग अलग नहीं होता, बिल्कुल मिक्स हो जाता है अच्छे से। उसके बाद अम्मी ने जो है ना, हमारे घर पे भैंसे भूसे कोई नहीं है, ये लोग जो है ना वो मिल्क बाय करते हैं विलेज में, मतलब जिनके घर पे भैंसें होती हैं ना, वो उनके घर से आप डेली लाइक 2 kg 3 kg जितनी भी आपको ज़रूरत होती है ना, उसके हिसाब से आपने उनके साथ कमिटमेंट की होती है, तो मंथली आप उनको पेमेंट करते हैं और डेली वो लोग आपके घर पे मिल्क दे के जाते हैं, या फिर आपको खुद जाके लेके आना पड़ता है। ये भी एक एक्टिविटी है गाँव में, ठीक है। तो उधर से अम्मी जो वो जो मिल्क होता है उसकी क्रीम उतार के स्टोर कर लेते हैं लाइक फॉर 1 वीक, और उसके बाद जो है ना घर पे ये जूसर मशीन के अंदर डाल के, और इसके लिए एक स्पेशल मशीन भी होती है, जिनके घर पे ज़्यादा गाय भैंसें होती है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा स्टोर करके बहुत ज़्यादा इस तरह से मक्खन निकाल के फिर इसका देसी घी निकाल के सेल आउट भी करते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ अपने घर के पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, देन यू कैन डू इन वो जूसर मशीन के अंदर, इस तरह से आप जिस तरह लस्सी बनाते हैं ना उस तरह से निकाल सकते हैं। ये कंटेनर्स मंगवाए थे हमने, इसमें हम लोगों ने साग को फिलअप करके लेके जाना था। आपके सामने साग चढ़ाया था इतने बड़े पतीले में, अब देखें कितनी कोई देगची हो गई है छोटी सी, क्योंकि वो सारा साग ख़त्म हो गया था। तो अभी यही बचा था जो हम लोगों ने पैक करके साथ लेके जाना था। 5 या 6 डब्बे पैक करने थे, और भी बहुत सारे लोग थे जिनको पता ही नहीं था कि, मतलब जिन्होंने मुझे नहीं कहा था कि साग लेके आना, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो किसी को नहीं पता, जिसने कहा था ना उसके लिए ही मैं बस लेके गई थी। और उससे पहले मैंने कोई स्टोरी भी नहीं थी लगाई साग के से रिलेटेड, क्योंकि मुझे पता था कि सबने रिक्वेस्ट कर देनी, और मेरे पास इतनी गुंजाइश भी नहीं थी कि मैं इतना कुछ लेके जाऊँ। आगे 5 डब्बे साथ लेके जाना वॉज अ टास्क है। फिर अम्मी ने इतना मक्खन सारे डब्बों पर रख के इसको अच्छी तरह से पैक कर दिया। और ये मेरे ट्रैवल डे से 2 से ढाई दिन पहले के मनाजिर हैं, सही है, हाँ 2 दिन पहले के मनाजिर हैं। फिर अम्मी ने सारे पैक करके फ्रीज़ करने थे अच्छे से, सही है। इसको फ्रीज़ करने के बाद पैक करना था पेपर के साथ अच्छे से, ताकि ये खुलना। मैं बस यही सोच रही थी कि यार ये जो फ्रीज़ होके लेके जाऊंगी, रास्ते में जब ये डी फ्रीज़ होंगे तो सारा मेरा बैग ख़राब हो जाना है, मुझे बस यही चिंता खाए जा रही थी। लेकिन अम्मी बहुत खुश थे, क्योंकि अम्मी का बेटा अपनी अम्मा के हाथ का बना हुआ साग जो खाने वाला था। उसके बाद मैंने चाचू को कहा कि जिस दिन की मैं आई हुई हूँ ना, मैं एक दिन भी बाइक पे बैठ के कहीं नहीं गई। मेरा प्लान था कि जैसे मैं लास्ट टाइम गई थी ना, तो चाचू मुझे ले गए थे लीचियों के बाग में, बड़ा खूबसूरत व्यू था। उसी तरह मुझे ये था कि मैं फिर से जाऊँ। आजकल जो है ना वो गंदम राइस की फसल पकी हुई है, बड़े प्यारे प्यारे व्यूज़ वहाँ पे होते हैं। लेकिन बस मसरूफियत ही ऐसी हुई कि कहीं पे भी नहीं मेरा जाना हुआ। तो अभी चाचू मार्केट में जा रहे थे, तो मैंने कहा मुझे भी चक्कर लगवा के ले आए, थोड़ा सा मैंने भी बाइक पे बैठ के जाना है। तो बस फिर ऐसे बातें शातें करते हुए हम लोग चले गए। वहाँ से कुछ सामान वगैरह लेना था, तो बेकरी पे गए। वहाँ पे मुझे आलमंड केक जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे आए हुए थे। तो मैंने कहा अभी मेरा लास्ट डे है पाकिस्तान में, कल मेरी फ़्लाइट थी, तो चले यहाँ से ना कुछ अच्छा खा लेती हूँ जाते जाते, क्योंकि मैं सोचती बहुत कुछ हूँ जब मैं बाहर होती हूँ ना कि पाकिस्तान जाके ये खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है। लेकिन वहाँ पे जाके ऐसा बंदा जो है ना दूसरी चीज़ों में बिजी हो जाता है कि सारी चीज़ें याद ही नहीं रहती। बस लास्ट मोमेंट पे मुझे जो है ना बाहर इधर आने का मौका मिला, तो फिर मैंने अपनी मनपसंद की जो मुझे चीज़ें पसंद थी वो मैंने सारी ख़रीद ली, और फिर बस हम लोग वापस जा रहे थे। और अभी घर गए, घर जाके घर वालों के लिए कुछ उन लोगों ने चीज़ें मंगवाई हुई थी वो लेके गए, और मैंने अपना आलमंड केक जो है मैंने कहा मैंने किसी को नहीं देना, मैंने पूरा खाना। कहते ना इंसान का पेट भर जाता है लेकिन आंखें नहीं भरती, लेकिन वही हिसाब था मेरा। खाना खुना मैंने कुछ नहीं था, एक स्लाइस मुश्किल से मेरे से खाया जाना था, लेकिन मैंने कहा ना मेरे केक की तरफ कोई ना देखना। लेकिन नहीं, बाद में मैंने सबको थोड़ा थोड़ा दिया है, छोटा सा मैंने लिया था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे से इतना ही खाया जाएगा। इन लोगों ने कहा
कहा खा लो, जितना खा सकती हो तुम खा लो। और उसके बाद मेरी भतीजी, हाँ अली की जो बेटी है, उसके लिए कुछ चीज़ें थी, उसके बाबा के लिए मेडिसिन थी। अली को इतना क्रेज़ है दवाइयों का जितना कोई हिसाब नहीं है। अच्छी भली सेहत होती है लेकिन फिर भी उसको होता है ये भी दवाई लेके आना, वो भी दवाई लेके आना। मैंने कहा दवाइयाँ ना होगी, कोई बंटीज़ होगी कि जो तुमने खानी होती है, लेकिन उसको तसल्ली होती है कि मेरे पास मेडिसिन वगैरह सारी पाकिस्तान की मेडिसिन मेरे पास पड़ी हुई हों। तो इसलिए मैंने उसने जो जो अपनी फरमाइश की थी दवाइयों की, और नेमल का मिल्क के डिब्बे थे, उसको पाकिस्तान का ये वाला मिल्क सूट करता है, तो कोई भी आता जाता होता है तो उससे हम लोग मंगवा लेते हैं। तो अभी मैं खुद गई हुई थी तो मैंने जो भी चीज़ें थी सारी पूरी की। जिसने जो जो कुछ मुझसे मंगवाया हुआ था, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जिससे कमिटमेंट करती हूँ ना कि ये लेके आऊँगी, मैं जैसे तैसे करके वो चीज़ लेके जाती हूँ ज़रूर। अगर मैं नहीं लेके जा सकती तो मैं कमिटमेंट ही नहीं करती हूँ। इट वॉज ऑल अबाउट द डे। आई होप आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और मैं देख रही थी रिसेंटली बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं और आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। अभी बस पाकिस्तान के व्लॉग्स की सीरीज़ ख़त्म होने वाली है। आई थिंक इट्स अ सेकेंड लास्ट व्लॉग। उसके बाद जो मैं व्लॉग पोस्ट करूँगी उसमें मैं दैट वुड बी माई लास्ट डे इन पाकिस्तान। सुबह से लेकर शाम तक जो भी रूटीन होगी, और उसके बाद फिर ट्रैवल होगा, और उसके बाद फिर हम वापस आ जाएंगे ओमान में, और यहाँ पे दोबारा से हम लोग अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाया करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।